Hello dear students, good morning. I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से चल रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बच्चे आज हम प्रैक्टिस सी करवा रहे हैं। और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 27th वीडियो होगा, 27th वीडियो है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं। आज देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सी है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रैक्टिस ए और प्रैक्टिस बी करवा चुका हूँ, आज प्रैक्टिस सी है। तो कुछ वाक्य दिए हुए हैं और मेरे साथ आप बच्चों को बनाना है और मैं तब समझूंगा कि आप कितने हद तक बात को समझे हैं। तो देखो, तो पहला वाक्य क्या है, बहुत आसान है सारा ये। और ये सारे वाक्य को बनाने में आप सक्षम है तो आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं बच्चों। तो देखो, मेरी छोटी वाली साली बीपीएससी की तैयारी कर रही है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मेरी छोटी वाली साली। तो इसका सब्जेक्ट सबसे पहले फार्मूला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों कि मेरी छोटी वाली साली बीपीएससी की तैयारी कर रही है, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वी4 प्लस मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट अगर है तो दे देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट जो। तो इस वाक्य में देख रहे हैं क्या, मेरी छोटी वाली साली। और मेरी छोटी वाली साली का अंग्रेजी क्या होगा जी, माई यंगर सिस्टर इन लॉ, माई यंगर सिस्टर इन लॉ। तो पता चला कि ये सब्जेक्ट खत्म। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए ईच का प्रयोग होगा। तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर एचआरएम का प्रयोग किया, उसके बाद फार्मूला क्या है, वर्ब। और वर्ब यहाँ पर क्या है जी, तैयारी करना। और तैयारी करना का क्या अंग्रेजी होता है, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर और प्रिपेयर से क्या V4 होगा, प्रिपेयरिंग। तो माई यंगर सिस्टर इन लॉ इज प्रिपेयरिंग क्या जी, बीपीएससी की, मतलब बीपीएससी के लिए। तो क्या हो जाएगा जी, फॉर बीपीएससी। मैं उम्मीद करता हूँ आज सारे बच्चों का मैच कर रहा होगा। उसके बाद अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, तुम लोग अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहले एक सब्जेक्ट कौन है, तुम लोग, और ये वर्ब कौन है ये, तो तुम लोग मतलब यू। और टेंस कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एचआरएम का प्रयोग होगा तो यहाँ पर आर हो जाएगा, तो यू आर। और बर्बाद कर रहे हो मतलब स्पॉइलिंग, यू आर स्पॉइलिंग। तो वर्ब भी ख़त्म हो गया। अब बचा क्या जी, अपने कीमती वक्त को, मतलब योर प्रीसियस टाइम, योर प्रीसियस टाइम, योर प्रीसियस टाइम। इस वाक्य में योर प्रीसियस टाइम ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एचआरएम, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें रेस्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। इस तरीके से ये हो गया। अगला वाला वाक्य देखो, मेरे यहाँ कुछ नए मेहमान आ रहे हैं। सबसे पहले देखो जी, कुछ नए मेहमान आ रहे हैं, इसको बनाओ, सम न्यू गेस्ट्स आर कमिंग, सम न्यू गेस्ट्स आर कमिंग। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, मेरे यहाँ का अंग्रेजी क्या होगा जी, टू मी। अब ये ख़त्म हो गया ये वाला पोर्शन। अब बचा गया जी पटना से, ये रेस्ट है तो क्या होगा, फ्रॉम पटना। बस वाक्य हो गया। अगला वाला वाक्य को देखो बच्चों कि मेरी मम्मी अरबी में भाषण दे रही है। सबसे पहले मेरी मम्मी सब्जेक्ट है और दे रही है भाषण, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। तो मेरी मम्मी मतलब माई मदर, माई मदर। और माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए इच। और दे रही, यहाँ पर देना का क्या होगा जी, डिलीवर, क्योंकि स्पीच के सेंस में देना का अंग्रेजी डिलीवर। तो ये ख़त्म, क्या दे रही है, भाषण। तो माई मदर इज डिलीवरिंग इस स्पीच, अ स्पीच। और ये बच्चा भी ख़त्म हो गया यहाँ से। अब बचा क्या जी, अरबी में ये रेस्ट है तो रेस्ट को रेस्ट में रखेंगे, इन अरबी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। राहत, यहाँ देखो जी, राहत आराम कर रही है। ठीक है, राहत आराम कर रही है, मतलब यहाँ पर अगर अलग कर दे आराम करना, अगर टेक रेस्ट कर दे तो टेकिंग रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, ये कर रही है, ये वर्ब हो जाएगा और ये आराम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से राहत, तो राहत थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो राहत इज। और यहाँ पर कर रही है मतलब ले रही है आराम को, तो इज टेकिंग। तो ये बच्चा ख़त्म। अब आराम, तो टेक्स्ट, तो राहत इज टेकिंग रेस्ट, राहत इज टेकिंग रेस्ट। तो ये हो गया कि राहत आराम कर रही है तो राहत इज टेकिंग रेस्ट। अगला वाला का वाक्य देखो, वह मेरी मम्मी से झगड़ा कर रही है। सबसे पहले वह झगड़ा कर रही है तो सी इज क्वेरलिंग, सी इज क्वेरलिंग, सी इज क्वेरलिंग, सी इज क्वेरलिंग। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये ख़त्म, ये ख़त्म। और मेरी मम्मी से, तो विथ माई मोम, विथ माई मदर या विथ माई मोम। और क्वेरल हमेशा प्रीपोजिशन विथ लेता है बच्चे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर रानी और मोनी तन्हाई में रो रही है, तो रानी एंड मोनी रो रही है तो क्या होगा, रानी एंड मोनी आर वीपिंग, आर
वीपिंग, एकदम बिल्कुल फार्मूला के आधार पर से बन रहा है बच्चों। देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हुआ और इजारेम में से एक आ गया, उसके बाद V4 कौन हो गया, यहाँ पर ये हो गया। तो सारा जो है एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर के आधार पर बन रहा है। और ध्यान देना, स्ट्रक्चर मस्ट बी kept in your brain forever so that any type of sentences related to this very tense you can translate all the sentences into English very easily, until unless you develop your habit to keep in your mind this very structure or this very identification, then it will be very tough task for you to translate Hindi sentences into English. So each and every student से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए। आगे देखो बच्चे, कैंपस के भीतर कुछ बदतमीज लड़के हल्ला मचा रहा है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। कुछ बदतमीज लड़के हल्ला मचा रहे हैं, तो ये हल्ला मचा रहे हैं ये वर्ब है। तो कुछ बदतमीज लड़के, तो कुछ बदतमीज लड़के का अंग्रेजी क्या होगा कि सम इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, हल्ला मचाना का शाउटिंग, या नहीं तो मेकिंग नॉइज कर देंगे। तो ये बच्चा ख़त्म हो गया, और यहाँ पर हल्ला मचा रहा है शाउटिंग, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या जी, कैंपस के भीतर। तो कैंपस के भीतर का अंग्रेजी क्या देंगे कि इनसाइड द कैंपस। आगे देखो जी, हम लोग आपसे मिलने आ रहे, तो हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने। तो गौर से देखना जी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो है मिलने, ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, और ये जा करके ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, आर, उसके बाद वर्ब कौन है जी, आर है। आना का अंग्रेजी क्या होगा, कमिंग। तो वी आर कमिंग। तो पता चला कि ये बच्चा ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट और मॉडिफाइड। हमने क्या कहा था, अगर ऑब्जेक्ट रहे मॉडिफाइड रहे तो पहले आप मॉडिफाइड को देखिए। तो मॉडिफाइड कौन है, मिलने। तो टू मीट क्या हो जाएगा, टू मीट। तो ये बच्चा ख़त्म हो गया। और आपसे का अंग्रेजी क्या होगा जी, यू। तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया बच्चे। अब यहाँ पर देखो नीचे में एक वाक्य है कि नीतीश कुमार एक नई प्रभावशाली नीति अपनाने जा रहा है बिहार की आर्थिक बेहतरी के लिए। वाक्य बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले देखो सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट कौन है जी, नीतीश कुमार अपनाने जा रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार जा रहा है, इसको बनाओ। तो क्या हो जाएगा जी कि नीतीश कुमार इज गोइंग। तो ये बच्चा ख़त्म और ये बच्चा ख़त्म। उसके बाद ये है क्या जी, ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को अपनाना का अंग्रेजी क्या देंगे यहाँ पर, टू अडोप्ट। ठीक है ना, ये ख़त्म। आप देखो जी, एक नई प्रभावशाली नीति। तो अ न्यू इफेक्टिव पॉलिसी। तो पता चला कि ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या है जी, बिहार के आर्थिक बेहतरी के लिए। तो क्या हो जाएगा, फॉर द इकोनॉमिक बेटरमेंट कहाँ का, ऑफ बिहार। तो देखो बच्चे, कितना बड़ा वाक्य है, छोटा वाक्य है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जितनी चीज़ों को बता चुका हूँ, अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लिए हैं बिल्कुल ब्लाइंडली या फिर रीजनेबली, तो देयर विल बी नो टेंशन थ्रू आउट योर लाइफ टाइम रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, try to develop your thinking process, and before just translating any sentences you will have to see that this tense is related, this sentence is related to which tense, and then after identifying, apply the formula, or when you apply the formula you will have to activate your sense कि this tense is related or this sentence is related to which tense, and just after doing this just try to make the sentences, and automatically each and every problem will be deleted, dear students. So if you want to speak English very effectively, whatever rules and regulations are being given or being delivered by me, so you must very honestly keep in your brain these all the things and be practical over those items. Dear student, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू विल बी एक्सपर्ट ओवर दिस वेरी लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉयिंग।